बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ तो जीत ली, लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भरपूर तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से? क्योंकि गुज़िश्ता बरस टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। भारत के ख़िलाफ़ हम 6 रन से हारे न्यूयॉर्क में, और फिर सोने पे सुहागा उससे पहले हमें जो शिकस्त दी अमेरिका ने, जिसमें कि सुपर ओवर में मैच गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद। हारून भाई, कैसे देखते हैं जो ड्रॉज ग्रुप जो अनाउंस हुआ? पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, नेदरलैंड, नमीबिया और USA हैं। तो आप देखते हैं पाकिस्तान के चांसेस नेक्स्ट सुपर 8 के लिए तो क्वालिफाई करने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। पिछली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, आई थिंक देखिए T20 क्रिकेट में आप कह कुछ नहीं सकते, लेकिन जिस किस्म का मुझे पूल नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक तो यह है कि अमेरिका की पिचेस बिल्कुल डिफरेंट थी, वो ड्रॉप इन पिचेस थी। अब आप नॉर्मल जो आपकी कन्वेंशनल पिचेस होती हैं, कोलंबो में आप खेलेंगे, तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान की जो इस वक्त जो मुझे फॉर्मेशन नज़र आ रही है, वो इस एतबार से सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर अगर मैचेस हो रहे हैं तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। प्रोवाइडेड जो एक झोल है जो कि बैटिंग में पाकिस्तान में नज़र आता है, वो तो मुझे इशू अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की काफ़ी ठीक है, बेहतर है। आपकी जिन कंडीशन में मैचेस होने जा रहे हैं उसमें आपके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, आपके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। सो जो इशू होगा वो पाकिस्तान की बैटिंग के साथ है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग इनफ नंबर ऑफ रन्स कर देती है, अगर वो पहले बैटिंग करती है 160, 170 या 180, तो पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके। वेयर एज पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को तो ये 180 के करीब रन्स करने होंगे। सेकंड बैटिंग में अगर दूसरी टीम 180 कर जाती है, देन पाकिस्तान का बॉलिंग और फील्डिंग का इम्तिहान है। फील्डिंग मुझे इंप्रूव नज़र आई इस पूरी सीरीज़ में, कैचेस बहुत अच्छे हुए, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं कि जिस किस्म की तैयारी वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी उस अंदाज में हुई नहीं, क्योंकि सारा फोकस जीतने के ऊपर था। जीतने के लिए आपने स्लो पिचेस बनाई, आपने स्पिनिंग अपने अटैक को मजबूत किया और उसके ज़रिए आपने दूसरी टीमों को आउट किया। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई कामयाबी नहीं है। और फुल स्ट्रेंथ टीम आपने खिलाई, ये भी तो देखें ना आप। और जबकि दूसरी टीमें जो थी उनमें कोई इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम्स थी, किसी ने बी टीम भेजी अपनी। सो और मोस्टली आपके जितने भी मैचेस हुए वो लोली रैंक टीम थी, यानी आप 7 पे हैं तो दूसरी आपसे नीचे ही थी। सो इसलिए मुझे इशू तो लगता है कि इन टीमों को जीत लेने से ठीक है, इन टर्म्स ऑफ विनिंग आपको नज़र आता है कि आप मैचेस जीते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप टॉप टीमों के खिलाफ खेलेंगे, जिसमें साउथ अफ्रीका फुल स्ट्रेंथ के साथ, ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, फॉर दैट मैटर वेस्ट इंडीज़ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। सो मेरे अपने नज़दीक इंडिया तो है ही एक स्ट्रॉन्ग यूनिट। सो पाकिस्तान का मुकाबला तो बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को आपको पता है कि हमेशा फिटनेस के मसाइल रहते हैं। अगर और कोलंबो आपको पता है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। सो अगर तो ये हार गए इस मौसम को, और पाकिस्तान के बॉलर्स ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको पूरा जोर लगाते हैं जब आप, तो सांस आपका नहीं आना, ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है, हवा का तनासुब बहुत कम है। सो ये टैक्सिंग इश्यूज़ तो हैं, वो हर टीम के साथ होंगे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब जो भी कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है उसी के ऊपर स्टिक करें और आगे जाके देखें क्या होता है। आपने फील्डिंग की बात की, पाकिस्तान का जो वीक लिंक नज़र आ रहा है वो विकेट कीपिंग नज़र आ रहा है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, क्योंकि उस्मान खान अच्छे ठीक है बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर कीपर नहीं है। अगर किसी इंपॉर्टेंट मैच में उनसे कैच ड्रॉप होता है, किसी बड़े खिलाड़ी का स्टंप मिस हो जाता है, आप नहीं समझते वो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा? देखिए, मैं उस्मान खान को मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अंदाज में बात नहीं करना चाहता जिससे कि वो हर्ट हो, लेकिन एक चीज़ तो तय है ना, अगर आप फैक्चुअल पोजीशन देखते हैं तो उस्मान खान UAE से खेलता था। UAE से खेलने का मतलब यह है कि वो एफिलिएटेड यूनिट जो नीचे उनके टीमें हैं उनके खिलाफ उसने परफॉर्मेंसेस की हुई थी ना। दूसरी ये कि कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैंने उसको कीपिंग करते हुए देखा है, वो एक मुझे नंबर 1 विकेट कीपर नज़र नहीं आता। आपके पास जैसे रिजवान की सूरत में आपके पास पूरा पैकेज था, जो आपके पास कीपर भी अच्छा था, एक्सपीरियंस भी था, रन्स भी करता था, ठीक है वो ओपन करता था T20 में, लेकिन अगर आपके जहन में ये चीज़ थी कि हम किसी वक्त हमको रिजवान की ज़रूरत होगी और उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, तो आपने एक मौका ज़ाया कर दिया। आपने मौका ये ज़ाया किया कि ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे इसमें आप रिजवान को खिलाते 3 से 4 मैच, उसको नीचे बैटिंग करवाते ताकि आपको पता लग जाता, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है। आप चाहे जो
मर्जी करें, अगर आप इवन जो T20 में या वनडे में आप देखते हैं कि फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर होते हैं, ओपनर ओपन भी कर रहा होता है, नीचे भी आ रहा होता है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि गलती इन्होंने की। रिजवान को इनको मेरे अपने नज़दीक अब 3 महीने से आपको खिलाया नहीं। वो अगर PSL के बाद अगर T20 नहीं खेला तो क्या आप चांस लेंगे कि उसको T20 के वर्ल्ड कप में बगैर कोई T20 का मैच खिलाए ले जाएं? सो ये भी एक बड़ी बहुत बड़ा गैम्बल होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान के 6 मैचेस हैं बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। 3 मैचेस श्रीलंका में श्रीलंका से है, अभी उसका ऑफिशियल जो है आइटनरी अनाउंस नहीं हुई। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से कंफर्म है जो पाकिस्तान में। आप समझते हैं ये 6 मैचेस पाकिस्तान की फाइनल प्रिपरेशन में मदद करेंगे? नहीं, अब तो फाइनल स्क्वाड ही खेलेगा ये मैचेस। हाँ। अब तो देखें आपके पास वैसे ही टाइम ख़त्म हो गया, आपकी टीम का स्क्वाड जो है वो ICC में चला भी गया होगा, क्योंकि ठीक है वो अनाउंसमेंट उस वक्त तक नहीं करते जब तक प्रॉब्लम जी हाँ। वो नाम तो चले गए होंगे, लेकिन आई थिंक आपका फाइनल स्क्वाड भी चला गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन उनको करनी होती है, उनको ब्रोशर्स बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। हाँ, एक कट ऑफ डेट होगी जिसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इंजरी और कोई अनफोर्सीन कोई भी हैपनिंग हो जाए। सो वो तो मुझे लगता है कि अब तो जो भी ये करेंगे उस फाइनल स्क्वाड के साथ करेंगे जो इन्होंने उसके लिए अपने जेहन में रखा होगा। जहाँ तक आप फील्डिंग की बात करें, देखें फील्डिंग में अभी भी लूप होल्स तो है ना। आपके पास अबरार इज़ नॉट अ गुड फील्डर, आपके पास सलमान मिर्ज़ा आपको नज़र आता है कि वो इतना अच्छा फील्डर नहीं है। अगर आप उस्मान तारिक को लेते हैं तो उस्मान तारिक के अनदर प्लेयर जिसकी फील्डिंग के ऊपर डाउट्स हैं। सो वो इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन जो बाकी जो कोर है जिसमें नवाज है, बाबर है, ये फ़खर ज़मान, ये अच्छे फील्डर्स हैं। आपका साइम अयूब अच्छा फील्डर है। सो एज ए फील्डिंग यूनिट मुझे इतना बुरा इन्होंने रोल प्ले नहीं किया इस पूरी जो भी प्रिपरेशन इनकी हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए। सो मुझे इशू सिर्फ बैटिंग के ऊपर नजर आ रहा है। बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है, प्रोवाइडेड ये फिट रहे और अपने उसके मुताबिक बॉलिंग। आखिरी सवाल, आपने बॉलिंग का जिक्र किया। अभी जो ट्राई सीरीज हुई उसमें 22 विकेटें जो थी वो स्पिनर्स ने ली और 12 विकेटें आपके फास्ट बॉलर्स ने ली, उस सूरत में जब शाहीन आफरीदी कुछ मैचेस नहीं खेले। आप समझते हैं कि हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है वर्ल्ड कप में ये स्पिनर्स होंगे? देखिए, आपने पिचेस ही ऐसी बनाई थी ना, 22 विकेटें स्पिनर्स के लेने का क्या मतलब है कि आपने पिचेस बनाई थी कंड्यूसिव फॉर स्पिनर्स और आप स्पिनर्स ने आपको आउट करके दिया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इन जो मैचेस हुए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि शाहीन को भी रेस्ट करवाया, नसीम शाह को भी रेस्ट करवाया, वसीम जूनियर को भी, आपके फास्ट बॉलर्स तो तैयार नहीं हुए ना। अगर आपको ऐसी पिचेस वहाँ नहीं मिली तो क्या आपके फास्ट बॉलर्स डिलीवर कर सकेंगे उस अंदाज में? कि उनकी तो प्रैक्टिस ही नहीं है और उस मौसम में ह्यूमिडिटी में। सो ये बहरहाल मेरे अपने नज़दीक ज़्यादा फोकस जीतने के ऊपर था बजाय इसके कि वो प्रिपरेशन करते, क्योंकि मुझे जो इशू पाकिस्तान का नज़र आ रहा था वो बैटिंग में था। बैटिंग में आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुझे फील हो कि इन्होंने बैटिंग के ऊपर तैयारियां की। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।